हैं उसे क्षयिक भाव कहते हैं। और जो भाव कर्म के उदयाभावी क्षय, सद अवस्था रूप उपशम और उदय से होते हैं उसका नाम है क्षयोपस्मिक भाव। और जो भाव कर्म के उदय से होते हैं उसका नाम है औदैहिक भाव। और जो भाव कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम के बिना स्वभाव से होते हैं उनका नाम है पारिणामिक भाव। ये सारे भाव मिलाकर के 53 भाव होते हैं। उपसम भाव के दो भेद है, उपसम सम्यक और उपसम चारित्र। दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति के। सोनू आ हाँ, खोल ना गेट। चलो गेट बंद क्यों कर दो, हमारा तो जीव कुत्ता है। सोनू आ तो गई, आप बात करो। स्टार्ट हो गया, डोंट वरी। हाँ ठीक है ओके। हाँ, सोनू तुम सबको म्यूट कर दो मेरे को छोड़ के। दर्शन मोहनी की तीन प्रकृति के उपसम से जो सम्यक होता है उसे उपसम सम्यक कहते हैं। 7 प्रकृतियों के उपसम से जो सम्यक होता है उसे औपसमिक सम्यक कहते हैं। और दर्शन मोहनी की और चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपसम से जो सम्यक चारित्र होता है उसे औपसमिक चारित्र कहते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों के क्षय से जो चारित्र या जो सम्यक्त होता है उसे क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक वीर्य, इस तरह से क्षयिक भाव के 9 भेद हैं। ठीक है। और क्षयोपसम भाव किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्त मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं 6 सर्वघाती प्रकृतियों का सद अवस्था रूप उपसम और देशघाती प्रकृति वाली सम्यक्त प्रकृति के उदय में जो सम्यक्त होता है उसका नाम है क्षयोपस्मिक सम्यक्त। ठीक है। और बाकी बची हुई 21 प्रकृतियों के अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, इन 12 प्रकृति और इनका उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सद अवस्था रूप उपसम और संजलन में से किसी का एक का उदय होने पर और 9 कसाय का यथा योग उदय होने पर जो चारित्र के भाव होते हैं उसका नाम है क्षयोपस्मिक चारित्र। इसलिए हम लोगों ने पढ़ लिया, ये भाव पढ़ लिए। अब हम लोग जान रहे हैं औदैहिक भाव। औदैहिक भाव के कितने भेद है? 21 भेद है। 4 गति, चारों गति के जीव है, सबके अपने अपने कर्म का उदय है तो 4 गति उदय रूप में है। सबके कसाय का उदय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कसाय होती है। 3 लिंग है, पुरुष लिंग है, स्त्री लिंग है और नपुंसक, 3 लिंग है। और पूरा पूरा सबके क्षयोपसम ज्ञान है तो पूरा दान नहीं कर सकते हैं, पूरा लाभ है, पूरा भोग है, पूरा इसलिए लब्धि रूप में अपने पास में। लब्धि का मतलब क्षयोपसम रूप में अपने को प्राप्त है। तो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य 5 अपने को क्षयोपसम के रूप में उपलब्ध है। और क्षयोपस्मिक सम्यक्त, क्षयोपस्मिक चारित्र और सॉरी औदैहिक भाव में तो ये नहीं है, सॉरी मिथ्या दर्शन। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है जब तक मिथ्या दर्शन का उदय है। जब तक हम लोग को केवल ज्ञान नहीं है जब तक हमारे अज्ञान का उदय है। जब तक हमारे सिद्ध नहीं बने हैं जब तक हमारे असिद्धत्व का उदय है। और जब तक संयमी नहीं है जब तक असंयम का उदय है। और 6 लेस्या, ये सारे मिलाकर के औदैहिक भाव के 21 भेद हो गए हैं। इसके बाद पारिणामिक भाव, जीवत्व भाव सब जीवों में रहता है। संसार के समस्त जीवों में जीवत्व भाव और भव्यत्व और अभ्यवत्व है ना, अभ्यत्व। भव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है और जो मोक्ष जाने की योग्यता रखता है उसे भव्य जीव कहते हैं। और जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है और जो कभी भी भव्य नहीं बनेगा उसका नाम है अभव्य। इसके लिए अपने लोगों ने ठर्रा मोट का उदाहरण भी समझाया था। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 5 भावों को जाना। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि जीव का लक्षण क्या है? जीव द्रव्य में से जीव को कैसे समझेंगे? तो उसको हम समझते हैं उपयोग के द्वारा। जीव का लक्षण है उपयोग। ज्ञान दर्शन जीव का गुण है और जीव का लक्षण है उपयोग। जैसा जैसा जीव कार्य करता है या जानता है या देखता है वो उपयोग कहलाता है। चेतना का अनुसरण करने वाले भाव को उपयोग कहते हैं। ये उपयोग 2 प्रकार का होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है।
मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण उपयोग, सारे ये जितने उपयोग है ज्ञान के, 8 ज्ञान के, वो सारे ज्ञानोपयोग कहलाते हैं। और चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, केवली के हिसाब से केवली के होंगे वो 4 दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शनोपयोग कहलाते हैं। फिर बताया ये किसके होंगे, तो ये संसारी जीवों के होंगे, जीव के होंगे। तो जीव कितने प्रकार के हैं, जीव 2 प्रकार के हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। जो संसार में रहते हैं उनका नाम है संसारी जीव, और जो कभी लौट करके संसार में नहीं आएंगे वो कहलाते हैं मुक्त जीव। ठीक है ना। अब मुक्त जीव का तो कोई भेद होगा नहीं, संसारी जीव के 2 भेद और कर दिया, मन सहित और मन रहित, समनस्का और अमनस्का। इस तरह संसारी जीव के 2 भेद किया। फिर संसारी जीव के अन्य भेद किया त्रस और स्थावर के रूप में। स्थावर जीव किसे कहते हैं, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है और जिनके एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, और जो अपने स्थान पर ही बढ़ते हैं जीते हैं, उनको अपने उत्पत्ति स्थान से अलग कर दिया जाता है तो वो मर जाते हैं। स्थावर जीव वो कहलाते हैं। स्थावर जीव 5 होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। और त्रस जीव के, जिनको त्रस नाम कर्म का उदय है उसे त्रस जीव कहते हैं। त्रस जीव 2 प्रकार के होते हैं, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय किसे कहते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव विकलेंद्रिय कहलाते हैं, और पंचेंद्रिय जीव सकलेंद्रिय कहलाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने संसारी जीव के भेदों को जाना, त्रस स्थावर के भेद से जाना, और समनस्का अमनस्का के भेद से जाना। अब बताया संसारी जीव को पहचानेंगे कैसे, इंद्रियों से पहचानेंगे। तो वो इंद्रियां कितनी होती है, वो इंद्रियां 5 होती है। इंद्रियां कितनी होती है, 5 होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और इंद्रियां कितने प्रकार की होती है, ये 5 इंद्रियां कितने प्रकार की होती है, तो ये 5 इंद्रियां 2 प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो 10 प्रकार की हो गई, 5 प्रकार की द्रव्येंद्रिय और 5 प्रकार की भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं, तो निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। जो आत्मा के प्रदेशों की रचना होती है उसका नाम है निवृत्ति। ठीक है ना, आभ्यंतर निवृत्ति। और जो इंद्रिय कार हुए में पुद्गल के प्रदेशों का आना वो हो गया बाह्य निवृत्ति। और निवृत्ति की जो रक्षा करे उसका नाम है उपकरण। हमारी आंख है, आंख का जो एकदम छोटा बिंदु है वो हमारी बाह्य उपकरण, आंतरिक उपकरण है। उसकी रक्षा करने के लिए हमारी लीड और ये भौय, ये सब बाह्य उपकरण है। इस तरह प्रत्येक इंद्रियों के आंतरिक उपकरण भी है, बाह्य उपकरण भी है, और निवृत्ति आंतरिक भी है और निवृत्ति बाह्य भी है। अब बताया आंखें मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो इसमें कैसे जाना है कि भावेंद्रिय कैसे होगा, तो भावेंद्रिय बताया लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। जो चीज हमें मिल गई अच्छे ऑप्शन से, आत्मा से रिलेटेड चीज हमें मिल गई, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना उसका नाम है उपयोग। कान मिला है, आंख मिला है, अब उससे कितना देखना, कैसा देखना, ये कहलाता उपयोग। ये होता है हमारे भावेंद्रिय से। अब हम लोग को बता रहे हैं कि इंद्रियों के नाम क्या है, तो बताया स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियों के नाम है। स्पर्शन इंद्रिय का काम है छूना, हल्का, भारी, गर्म, ठंडा, ये वाला। रसना का खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। घ्राण का सुगंध और दुर्गंध। चक्षु का नीला, पीला, काला, हरा, सफेद। और श्रोत्र का शारे, गम, पधनी। एक बात और सीखेंगे इसके अंदर में, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, ये तो इनके पुद्गल के गुण है, ये सारे ये गुण है। और जो घ्राण इंद्रिय है ना, सारे, गम, पदन, ये पर्याय है, ये पर्याय है। शब्द सुन करके हम इसको आभास करते हैं, ये पर्याय रूप में हमारे पास में आता है। फिर बताया मन क्या है, तो मन बताया, मन किसको जानता है, श्रुत को। सारी इंद्रियों को कमांड कौन करता है, कौन कमांड करता है, मन। मन बोलेगा ये छूना है तो शरीर हाथ उसको छीन लेगा, ये देखना है, मन सारी इंद्रियों को कमांड करता है। मन का विषय है जानना, ज्ञान मन का विषय। फिर बताया इनके स्वामी कौन है, स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी कौन है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये स्पर्शन इंद्रिय के स्वामी है। 2 इंद्रिय कृमि वगैरह, 3 इंद्रिय में चींटी वगैरह है, और 4 इंद्रिय में भ्रमर वगैरह है, और भी, खाली भ्रमर नहीं और भी। और 5 इंद्रिय में मनुष्य, पशु, त्रियंच जितने भी, वो सब पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं।
इस तरह से हम लोगों ने पांचों इंद्रियों को जाना और क्रम से इंद्रियां होती है। जिसके एक इंद्रिय होगी उसके स्पर्शन होगी, जिसके दो होगी स्पर्शन रसना दोनों होगा, जिसके तीन होगी स्पर्शन रसना घ्राण होगा। लाइन से होगी, कभी भी अलग अलग इंद्रियां नहीं होगी, लाइन से क्रम से बनती है। फिर बताया मनस्क, संगी का क्या लक्षण है। जिसके मन होता है उसे संगी कहते हैं, और जो अपने हित और अहित की, अपने आत्मा के हित की और अहित की रक्षा कर सके, इसको जान सके, उसका नाम है मन, है ना। मन होने से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। फिर बताया जब जीव जन्म गया है, जीव दोबारा कैसे जन्मता है, दोबारा मरता तो कैसे जाता है, उसके लिए बताया विग्रह गति। एक गति से जीव जब दूसरी गति में गमन करता है, वो आकाश की श्रेणी के सार पंक्ति के अनुसार उसका गमन होता है, उस गमन को विग्रह गति कहते हैं। उस विग्रह गति में जीव के साथ में कारमान का योग होता है। और जीव ये विग्रह गति चार मोड़ा वाली, चार समय की भी होती है, चार मोड़ा वाली भी होती है। चार तरह की विग्रह गति बताई। ऋजु गति पाणी मुक्ता गति, लांगलिका गति, गोमूत्रिका गति। ऋजु गति किसे कहते हैं, जो मोड़ रहित सीधी गति होती है, उसका नाम है ऋजु गति। पाणी मुक्ता में एक मोड़ लेना पड़ता है और 2 समय लगता है। लांगलिका में 2 मोड़ लेना पड़ता है और 3 समय लगता है। और गोमूत्रिका में 3 मोड़ा लेना पड़ता है और 4 समय लगता है। और ये नियम है कि बिल्कुल 4 समय के पहले पहले जीव का जन्म हो जाएगा, ये नियम है। और जीव कब क्या कितने समय तक अनारक रहेगा, जब तक जिस जीव को 2 समय लगता है तो वो एक समय के लिए अनारक रहता है और दूसरे समय में योनि स्थान में पहुंच करके शरीर और क्षय प्राप्ति के योग्य उद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने लग जाता है, तब वो अनारक नहीं रहता है। इस तरह से बताया। और ऋजु गति दोनों की होती है। ऋजु गति जो है ना, वो संसारी जीव की भी है और सिद्ध जीवों की। सिद्ध जीवों की तो नियम से है और उनकी वैसी है। एक समय वाली गति को क्या कहा, अविग्रह। ठीक है, 1 समय 2 समय 3 समय तक जीव अनारक रहता है, क्योंकि चौथे समय में तो नियम से जन्म हो ही जाएगा। और जन्म चौथे समय में जीव आहार ग्रहण करना शुरू कर देता है। किसका, 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं का, खाने पीने वाला नहीं, 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं का आहार ग्रहण करता है। फिर जब वो योनि स्थान में पहुंच गया तो उसका जन्म कैसा होगा, जन्म कितने प्रकार का होता है, ये बताने के लिए अपने लोगों को बताया समूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। समूर्छन जन्म किसे कहते हैं, माता पिता के रज और वीर्य के बिना वातावरण से जो जन्म होता है, वातावरण से वर्गणाओं को ग्रहण करके जो जन्म होता है, उसका नाम है समूर्छन जन्म। 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के समूर्छन, सारे जीवों का जन्म नियम से समूर्छन जन्म है। और बाकी जो लब्धि प्राप्तक, जिनकी प्राप्ति पूर्ण नहीं होती है, जो मनुष्यों के योनि स्थान में, गंदे स्थानों में जो जिनका जन्म होता है, पंचेंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय तिर्यंच है, वो उनका भी जन्म समूर्छन जन्म है। उसके बाद बताया गर्भ जन्म सारे मनुष्यों का और तिर्यंचों का गर्भ जन्म होता है, माता पिता के रज और वीर्य से, पंचेंद्रिय का। उपपाद जन्म होता है देह और नारकियों का, एक प्रकार की सैया में उनका जन्म होता है, उसको जन्म को बोलते हैं उपपाद जन्म। इतना फर्क है, देवताओं की जो सैया होती है वो खूब अच्छी सैया होती है, और जो नारकियों की सैया होती है, नारकियों का जन्म जो होता है, नारकी जन्म के समय में हजारों बार ऊपर नीचे उछलता है और इतने बिच्छू काटते हैं, इस तरह से दर्द होता है, इतनी तकलीफ उसको उठानी पड़ती है, ऐसी सैया उसकी होती है। इस तरह से हम लोगों ने समझा जन्म 3। अब जन्म तो हो रहा, वो जन्म किसके आधार से हो रहा है, तो आधार को बोलते हैं योनि। योनि 9 प्रकार की बताई अपने को, सचित योनि, शीत योनि, समृत योनि। फिर इनकी मिक्स, इनकी उल्टी बताई, तो सचित की उल्टी अचित, शीत की उल्टी उष्ण, समृत की उल्टी विव्रत, और इनकी तीनों की मिक्स भी है, तो सचिताचित, शीतोष्ण और समृता। तो अपन ज्यादा को नहीं समझे, इतना समझे अपनी जो योनि है सचिताचित है। माता पिता तो सचित है, उनकी योनि सचित है, लेकिन उसमें जो रज और वीर्य है वो अचित है, इसलिए अपनी योनि क्या कहलाई, सचिताचित। और नारकियों की ठंडे स्थानों पे जिन फलों का, जिस वनस्पति का, जिस जीव का जन्म हो गया, उसकी योनि शीतोष्णी,
और जिस जो गर्म स्थानों में पैदा होते हैं, गर्मी में पैदा होते हैं, उनकी योनि कौन सी होगी? गर्मी योनि। और बाकी नारकियों के 3 नरक तक गर्मी योनि है, उष्ण योनि है, और बाकी नीचे वाले में शीत योनि है। इस तरह से, और देवताओं में दोनों तरह की योनियां होती है। फिर बताया गर्भ जन्म के स्वामी, गर्भ जन्म कितने प्रकार का होता है? तो गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है, जरायुज, अंडज और पोतज। जरायुज किसे कहते हैं? एक प्रकार की थैली में जो बच्चा रहता है, खून मांस में सब लपटा हुआ रहता है, उसका नाम है जरायुज। जैसे गाय भैंस मनुष्य, इनके जो बच्चे होते हैं उनका थैली जरायुज जन्म है। और चील कौवे कबूतर वगैरह जो अंडा देते हैं उनका जन्म अंडज जन्म कहलाता है। और पोत जन्म किसका कहलाता है? जो कोई बिना आवरण के जो पैदा होते हैं और पैदा होते ही चलने लग जाते हैं, उनका जन्म होता है पोत जन्म कहलाता है। शेर का, हिरण का वगैरह के इनके बच्चे पैदा होते ही दौड़ने लग जाते हैं, इनका जन्म कहलाता है पोत जन्म। देवनारकियों का जन्म कौन सा कहलाता है? उपपाद जन्म। ठीक है, इनको गर्भ की समूर्छन की जरूरत नहीं है। शेषाणम समूर्छनम, बाकी बचे हुए जितने भी जीव है उनका सब, देवनारकी को छोड़ करके, मनुष्य तिर्यंच पंचेंद्रियों को छोड़ करके बाकी का सारा जितने जीव है उनका जन्म कौन सा जन्म है? समूर्छन जन्म है उनका। फिर बताया जन्म तो हो गया, अब इनका शरीर कौन सा मिलेगा? इनको शरीर क्या होता है, कैसा होता है? तो बताया 5 प्रकार का शरीर है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? बड़े शरीर को, स्थूल शरीर को, जो दिखाई देता है, जो खुद बाधा पाता है और दूसरों को भी बाधा देता है, उस शरीर का नाम है औदारिक शरीर। ठीक है, और भले ही छोटा सा जीव हो लेकिन वो भी औदारिक है। और वैक्रिक शरीर जो छोटा बड़ा किसी भी तरीके से बना लेते हैं, वो शरीर होता है वैक्रिक शरीर। और आहारक शरीर वो भी सूक्ष्म है, लेकिन वो शंका के निवारण के लिए, तीर्थ यात्रा की वंदना के लिए, जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के शरीर से, मस्तक से जो पुतला निकलता है, उसका नाम है आहारक शरीर। और तेजस शरीर, प्रत्येक संसारी जीव के तेजस शरीर होता है। एक होता है अभिन्न तेजस, एक होता है भिन्न तेजस। अभिन्न तेजस समस्त संसारी जीवों के होता है। उस तेजस शरीर से हमारा खाना पचता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बराबर रहता है। इस तरह से उसका काम है, तेजस शरीर का ये काम है। और भिन्न तेजस 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ, है ना। वो रिद्धिधारी मुनिराजों के निकलता है। जो दाएं कंधे से निकलता है वो शुभ होता है, और जो बाएं कंधे से निकलता है वो अशुभ होता है। बाएं कंधे वाला जीव सारे उत्पात मचा करके खुद भी आकर के उस शरीर को नष्ट कर देता है। और जो दाएं कंधे से निकलता है, सफेद कलर का, सफेद रंग का हंस के समान निकलता है, और सब कुछ अच्छा करके वापस उस शरीर में मिल जाता है। इस तरह से 5 शरीर को पढ़ा। फिर 5 शरीर कैसे हैं? तो बताया परम, परम सूक्ष्म, औदारिक शरीर से सूक्ष्म वैक्रिक शरीर, वैक्रिक शरीर से सूक्ष्म आहारक शरीर, आहारक शरीर से सूक्ष्म तेजस शरीर, तेजस शरीर से सूक्ष्म कारमान शरीर। हमेशा अपन कोई भी चीज पढ़े तो उसको क्रम से पढ़े, क्योंकि सूत्र के अंदर में बात क्रम से समझाई जाती है। इसलिए कभी भी शरीर के नाम याद करें, किसी भी चीज के नाम याद करें तो औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमान ऐसे याद करें। ऐसे नहीं औदारिक बोल दिया, कारमान बोल दिया, तेजस बोल दिया, ऐसे नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति लाइन से ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ऐसे ही याद करना चाहिए। फिर क्या बताया? इनके प्रदेश, प्रदेश किसे कहते हैं? उद्गल का एक परमाणु जितना स्थान घेरता है उसका नाम है प्रदेश। तो प्रदेश क्या होता है? प्रदेश इतना सूक्ष्म चीज होता है कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो प्रदेश किसका बताया? सूक्ष्म प्रदेश कितने हैं, मतलब कितने प्रदेशों से वो शरीर बना है। तो प्रदेश में बात उल्टी हो गई है। प्रदेश में क्या बताया? औदारिक शरीर की अपेक्षा असंख्यात गुण प्रदेश किसके है? वैक्रिक शरीर में। वैक्रिक शरीर से असंख्यात गुण प्रदेश किसमें है? आहारक शरीर में। और आहारक शरीर से अनंत गुण प्रदेश है तेजस शरीर में। अनंत गुण है, वहां तक बात की असंख्यात की, यहाँ पे हो गई अनंत। और तेजस से अनंत गुण प्रदेश किसमें है? कारमान शरीर में। क्योंकि 148 कर्म प्रकृतियों के परमाणु हमारे साथ में हर समय है। कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं उनके सारे परमाणु के प्रदेश हमारे साथ में है, तो वो अनंत गुण है। फिर क्या बताया? तेजस शरीर और कारमान शरीर अप्रतिघात है, इनको कोई भी घात नहीं कर सकता है। ये हर कहीं से भी निकल जाएंगे, कोई इनको बाधा नहीं दे सकता है। और तेजस शरीर और कारमान शरीर हमारे साथ में अनादि संबंधे है,
अनादि से प्रत्येक जीव के साथ में तेजस शरीर और कारमान शरीर है। ठीक है, समस्त संसारी जीवों के कारमान शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर होता है। फिर पूछा कि एक साथ एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं? तो 2 शरीर होंगे तो तेजस और कारमान होगा, विग्रह, हाँ, और 3 होगा तो औदारिक तेजस कारमान भी हो सकता है, वैक्रिक तेजस कारमान भी हो सकता है, और 4 होगा तो औदारिक आहारक तेजस कारमान भी हो सकता है, और आहारक तेजस कारमान और वैक्रिक भी हो सकता है। इस तरह से बताया। फिर बोला कि कारमान शरीर उपभोग रहित है। जब विग्रह गति में कारमान शरीर होता है उस समय वो शब्द वर्गणाएं इंद्रियों की भाषाओं को कैच नहीं करता है, इसलिए उसको उपभोग रहित बोला है। ठीक है, फिर लक्षण बताया कि गर्भ और समूर्छन, औदारिक शरीर किसका और समूर्छन जन्म से जन्म लेते हैं उनका शरीर कौन सा होता है? औदारिक। भले ही वो दिखे नहीं लेकिन उनका शरीर कौन सा है? औदारिक। वो बाधा में आएंगे, औदारिक। और वैक्रिक शरीर किसका है? अपने को मालूम है, उपपात जन्म वालों का, देवों का और नारकियों का उपपात जन्म है। और वैक्रिक शरीर है वो जो लब्धि के निमित्त से भी मिलता है, विक्रिया रिद्धि बनती है उसमें भी विक्रिया कर लेते हैं, अपना अपना रूप बना लेते हैं, रिद्धि से भी विक्रिया शरीर बनता है, ये बताया। और तेजस शरीर अपना अपना एक तेज होता है, वो भी लब्धि के निमित्त से होता है। फिर बता रहे हैं आहारक शरीर। आहारक शरीर कैसा होता है? तो आहारक शरीर हमेशा शुभ रहेगा, विशुद्ध रहेगा, अप्रतिघात रहेगा और छठे गुण स्थान वाले मुनिराज का होगा। ये आहारक शरीर की विशेषता है। फिर बताया वेद, जब ये सारे जीव है तो इनका वेद कौन सा होगा, इनका लिंग कौन सा होगा? तो बताया कि नारकी जीव और समूर्छन जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं, नपुंसक ही होते हैं, इनमें पुरुष स्त्री का भेद नहीं है। और बताया न देवा, देव नपुंसक नहीं होते हैं। उसके बाद कहा मनुष्य और तिरिंसों में तीनों वेद पाए जाते हैं, स्त्री भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं और नपुंसक भी होते हैं। और सबसे अंतिम सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र बताया अकाल मृत्यु किसकी नहीं होती है? तो बताया उपपात जन्म वाले देव और नारकियों के, उनको जितनी आयु मिली है वो चाहे सुख में भोगे देव है, चाहे वो सुख में भोगे नारकी, चाहे दुख में भोगे, उनको अपनी अपनी पूरी आयु भोगनी पड़ेगी। वहां पर आत्महत्या करने की सुविधा नहीं है। आत्महत्या खाली मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपन को भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। सबको आत्महत्या का नियम लेना चाहिए, सौगंध लेनी चाहिए कि आत्महत्या नहीं करनी है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, दोबारा जन्म लेंगे फिर दोबारा ज्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। तो आत्महत्या का विचार कभी भी मन में नहीं लाना है। उपपात जन्म वालों का अकाल मरण नहीं होता है, और उसी भाव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी तीर्थंकरों का, जो उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, चक्रवर्ती है जो जाएंगे मोक्ष, सलाका पुरुष भी सारे नियम से मोक्ष नहीं जाते हैं, जिनको जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना है उनका अकाल मरण नहीं होता है। और भोग भूमि के जीव जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, जिनको सुख ही सुख मिल रहा है, उनका भी अकाल मरण नहीं होता है। इस तरह से तत्वार सूत्र की दूसरी अध्याय की 53 सूत्रों को हमने पढ़ लिया। इसमें एक विशेष बात हमने जानी कि जो बद्धमान और बुद्धिमान आयु है, जो बुद्धिमान आयु है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, न उसको हम लोग घटा सकते हैं, न उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बद्धमान आयु, जिस आयु को अगर हमने बंद कर लिया है, किसी पहले बंद कर लिया है, अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि बंद कितनी बार होता है, कैसे होता है आयु का बंद, वो नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर हम लोगों का किसी कारणवश आयु का बंद हो गया है और अब अपने को बुद्धि आ गई है, स्वाध्याय करके अपने पापों का प्रायश्चित करके हम अच्छी आयु को बढ़ा भी सकते हैं और खराब आयु को घटा भी सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ये जाना। और जो असाधारण भाव थे जीवों के, उनको जानने से, इंद्रियों को जानने से, जन्म विग्रह गति, इनको जानने से फायदा क्या हुआ? इनको जानने से ये फायदा हुआ कि अगर हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमको कैसे भाव रखने पड़ेंगे। एक इंद्रिय जीव इतनी तकलीफ पाता है, इस तरह से उसका मरण होता है, वो एक खाली स्पर्शन इंद्रिय उसको मिलती है। इस तरह से निगोदिया में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है, समूर्छन जन्म इतनी तकलीफ से होता है। इनको अगर अपन लोग जानेंगे, इंद्रिय मिली है, इसका उपयोग नहीं करेंगे तो हमको क्या फायदा है? दूसरी अध्याय को पढ़ने से हमको ये मालूम पड़ा गर्भ जन्म इस तरह से होता है, उपाद जन्म इस तरह से होता है, आहारक रिद्धि ऐसे मिलती है। तो इस तरह से जान लेंगे
तभी तो पुरुषार्थ करेंगे अच्छा। तो सारे अच्छे पुरुषार्थ को पढ़ना है, समझा है इसको। अब हम लोग हमारा पुरुषार्थ सही दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमको ये जैन कुल, ये हमारी पर्याय, मनुष्य पर्याय, स्वाध्याय, सब समागम मिला है, जो शास्त्रों का समागम मिला है, मंदिर का समागम मिला है, गुरुओं का समागम मिला है, तो इसका अभी हम लोग फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर अगला जन्म हमको मनुष्य पर्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए स्वाध्याय का विशेष महत्व है। स्वाध्याय करके जानेंगे तब अपने आप को सुधारने की चेष्टा करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने तत्वार सूत्र की दूसरी अध्याय का पूरा स्वाध्याय कर लिया है। अब किसी का कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो वो आराम से पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। मैंने समझाने की कोशिश की है, जितना मुझे आया उतना मैंने समझाया है, आया होगा जरूर से। अब अपन आगे और पढ़ेंगे। हाँ, किसी का प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके एकदम अच्छी तरह से शालीनता से पूछ लीजिए। सरिता जी बोलिए। मैं एक तो इसमें जैसे संसारी नो मुक्ताज का हमें दिया है, संसारी जीवों का परिवर्तन करने वाले जीव संसारी होते हैं, 5 प्रकार का परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन हाँ क्या होता है? बिल्कुल, हाँ परिवर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन 5 तरह का होता है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। परावर्तन बोलते हैं इसको, परावर्तन। तो हाँ, तो एक क्षेत्र में जन्म लिया, फिर दूसरे क्षेत्र में जन्म लिया, फिर तीसरे क्षेत्र में जन्म लिया। इस तरह से हम लोगों ने इस द्रव्य में जन्म लिया, इस क्षेत्र में जन्म लिया, इस भाव में जन्म लिया, इस भाव में जन्म लिया, इस काल में जन्म लिया, उत्सर्पिणी में, अवसर्पिणी में। ऐसा हम लोगों ने, ये परिवर्तन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? सुबह से लेकर के शाम तक आप बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। इतना बड़ा परावर्तन हम लोग अनंत बार कर चुके हैं। ये परावर्तन हम लोग करते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन अगर इस परावर्तन के मध्य में अगर हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो हमारा ये परावर्तन आधा हो जाएगा। बस इतना ही जान सकते हैं। वो अर्ध पुद्वल परावर्तन भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम लोगों ने ऐसा करके आए हैं, ये हम लोग जान नहीं रहे हैं। अपने सोचते हैं यही जन्म हुआ है अभी, अपना अपना ये जन्म नहीं हुआ। हम लोगों ने अनंतों बार, अनंतों 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 बार जन्म ले लिया है और अनंतों बार मरण कर लिया है। जिनको समझ में आ गया है उन्होंने दीक्षा ले ली है और अपने सम्यक दर्शन की तरफ दौड़ गए हैं। जिनको समझ में नहीं आया, हम लोग जैसे अभी गृहस्थी में बैठे हैं। समझ में आया? सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ही हमारा परिवर्तन आधा हो सकता है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा है। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? किसी का प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लगता है सबको आ गया है। ये संकोच कर रहे हैं पूछने में। संकोच नहीं करिए। कुछ बात नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ही बोलती रहूं, है ना? आप लोग नहीं बोलेंगे। आज मौन है क्या सबके? अभी किसका मैसेज आया? अभी दिखा नहीं, बंद, तुरंत बंद हो गया। हाँ देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए आप।